नमस्कार, कशिश न्यूज के न्यूज रूम में स्वागत है आपका। मैं काशिफ मलिक। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूरी तरह से एक्शन मोड में हैं। ऊर्जा एक तरह से कह सकते हैं उसकी समीक्षा चल रही है और पूरी तरह से उच्च स्तरीय जिसमें ऊर्जा विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा है। सीएम नीतीश ने समीक्षा बैठक की है। स्मार्ट मीटर जिसे लेकर बिहार की राजनीति, बिहार की सियासत में गर्माहट आई हुई है, उसे लेकर के जबरदस्त चल रहा है। उसी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्मार्ट प्रीपेड मीटर की भी समीक्षा की बात कही है। जिस तरह की शिकायतें विपक्ष उठा रहा है, आंदोलन तक की बातें कर रहा है, उसको लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समीक्षा बैठक कर रहे हैं। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जो सीएम नीतीश ने स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर समीक्षा बैठक की है। जिस तरह से विपक्ष इस मुद्दे को उठाकर बिहार की राजनीति और आगामी विधानसभा चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश में है। आंदोलनरत जगदानंद सिंह ने जहां एक तरह से आंदोलन की चेतावनी दे डाली है, खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ऊर्जा विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा कर रहे हैं और उसमें स्मार्ट मीटर जो बिहार की सियासत की अभी सबसे बड़ी धुरी बनी हुई है, जिस पर पूरे बिहार के आगामी विधानसभा चुनाव का केंद्र बिंदु जैसे आकर टिक गया है, उसी को लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो स्मार्ट मीटर पर सियासत जारी है और इसे लेकर जिस तरह की तो स्मार्ट मीटर पर जबरदस्त सियासत जारी है। खुद मुख्यमंत्री को भी कूदना पड़ा है। जिस तरह की आंदोलन की चेतावनी आ रही थी, अब इस पर ज्यादा चर्चा के लिए और ज्यादा विस्तार से बात करने के लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी आशुतोष हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशुतोष जी, जिस तरह के हालात हैं बिहार की सियासत में, जैसे स्मार्ट मीटर और पूरी तरह से सियासत को एक मीटर दे दिया है, एक स्पीड दे रही है, क्या कहेंगे? नहीं, स्मार्ट मीटर पर जो आरोप है कि बहुत तेज़ी से घूमता है और पैसे जनरेट करता है सरकार के लिए, ऊर्जा विभाग के लिए, सियासत भी उसी तेज़ी से आगे बढ़ रही है, उसी रफ्तार से आगे बढ़ रही है। सबसे बड़ी खबर है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऊर्जा विभाग की समीक्षा की है और इस समीक्षा के दौरान स्मार्ट प्रीपेड मीटर की अद्यतन स्थिति की जानकारी ली है मुख्यमंत्री ने। उससे भी बड़ी खबर यह है कि इस मीटिंग में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी मौजूद थे। आप देखेंगे पिछले कुछ दिनों का रिव्यू मीटिंग आप देख लें, कहीं भी कोई डिप्टी सीएम मौजूद नहीं रहा। आप पर्यटन विभाग की मीटिंग देख लें या और भी मीटिंग देख लें, वहां पर कोई डिप्टी सीएम मौजूद नहीं था, लेकिन इस मीटिंग में डिप्टी सीएम मौजूद थे, ऊर्जा मंत्री भी मौजूद थे। दरअसल स्मार्ट प्रीपेड मीटर सरकार के गले की हड्डी बन सकता है और सबसे पहले हम लोगों ने ये खबर चलाई थी कि किस तरह से कांग्रेस ने पदयात्रा शुरू की है और उसके बाद आरजेडी ने ऐलान किया कि वो अक्टूबर में जाकर एक बड़ा आंदोलन शुरू करने जा रही है राज्य स्तरीय स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर के, क्योंकि ये घर घर से जुड़ा मामला है। ये सिर्फ किसी एक समूह की बात नहीं है, ये घर घर से जुड़ा हुआ मामला है और बड़े पैमाने पर स्मार्ट प्रीपेड मीटर में कई तरह की शिकायतें हैं। आप अगर किसी भी बिजली उपभोक्ता केंद्र में आप जाएं, आपको ऐसे ऐसे मतलब कंज्यूमर मिल जाएंगे। हम लोगों ने जो स्टोरी की थी उसमें भी एक कंज्यूमर आया, उसका कहना था कि उसके घर में ताला बंद है पिछले 1 महीने से और उसे 3000 का बिल आ चुका है स्मार्ट प्रीपेड मीटर का। इस तरह की बहुत सारी शिकायतें हैं और आपने देखा होगा कि ऊर्जा मंत्री ने जिस तरह से कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उनका साफ तौर पर कहना था कि ये राजनीतिक साजिश है, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है। अगर गड़बड़ी नहीं है तो कॉल सेंटर पर इतनी शिकायतें क्यों आ रही हैं? और शिकायतें आ ही नहीं रही हैं, बल्कि ये भी शिकायत हो रही है कि कॉल सेंटर पर कोई सुनने वाला नहीं है। जो पब्लिक के ग्रीवांसेस हैं वो कहाँ सुने जाएंगे? और बिल की बात जहाँ तक है, बिल ये बताया जा रहा है कि बिल बढ़कर आ रहा है। चलिए ठीक है, बिल आ रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन कॉल सेंटर से रिस्पांस तो मिलना चाहिए। ये हालत वही हो चुकी है कि बिहार में जैसे कहते हैं ना कि आपने घर बना लिया, उसके बाद सड़क आएगी, उसके बाद बिजली आएगी, उसके बाद पानी मिलेगा आपको, ठीक है। तो अभी जो स्मार्ट प्रीपेड मीटर का है, बिजली विभाग का यही कहना है कि उपभोक्ता बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, लोड बहुत ज़्यादा हो गया है। तो अरे भाई, जब उपभोक्ता बढ़ गए हैं तो क्या आपको पता नहीं था कि कितने उपभोक्ता आपके हैं और कितनी बड़ी तादाद में आपको स्मार्ट मीटर लगाने हैं? क्या कितनी बड़ी तादाद में आपको कॉल सेंटर की आवश्यकता होगी? क्या इसका आकलन नहीं किया था आपने स्मार्ट मीटर लगाना शुरू किया? और जी, आप कह रहे हैं कि बिना
किसी प्लानिंग के, बिना किसी प्रोग्राम के ये स्कीम लागू कर दी गई? नहीं, बिल्कुल, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। कल पत्रकारों ने ऊर्जा मंत्री से बहुत सारे सवाल किए और जिसका कोई जवाब नहीं था। हालांकि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस पर्टिकुलर आरजेडी को जवाब देने के लिए था कि जगदानंद सिंह ने सवाल खड़े किए थे। चूंकि आरजेडी प्लान कर रही है बड़ा आंदोलन का, तो ये बताया गया कि नहीं, जगदानंद सिंह ने स्मार्ट मीटर, प्रीपेड मीटर लगाया है, उनका बिजली बिल 17% कम हो गया है। ये जगदानंद सिंह का मामला नहीं है, ये पब्लिक का मामला है। और यही वजह है कि आपको पहले प्लान करना चाहिए था कि इतनी बड़ी तादाद में आप मीटर लगा रहे हैं, तो उसके लिए आपको सबसे पहले अपना इंफ्रास्ट्रक्चर आपको ठीक करना था। पब्लिक के ग्रीवांसेस आएंगे, वहां आपको सुनने के लिए तैयार रहना था। अभी आप प्लान कर रहे हैं कि हम इतना बड़ा कॉल सेंटर बना लेंगे, एक एक दिन में 33,000 कॉल आते हैं। भाई साहब, आपको पहले सोचना चाहिए था। और ये आक्रोश मैंने पहले भी कहा कि इस रिव्यू मीटिंग को आप हल्के में न लें। कांग्रेस पद यात्रा कर रही थी, कांग्रेस से बड़ा आंदोलन आरजेडी करने जा रही है। और आप अगर 14 करोड़ आबादी है, आप अंदाजा लगाइए कि एक एक घर तक अगर ये आंदोलन, क्योंकि सबके घर में लगा हुआ है ना, आप किसी से भी पूछिए, कोई सेटिस्फाइड नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये कहा जाता है, जैसे आरजेडी ने ये कहा कि सबसे महंगी बिजली बिहार के लोग लेते हैं और सरकार का कहना है सब्सिडी देते हैं। ठीक है, चलिए मान लेते हैं सब्सिडी देते हैं। आरजेडी ने कह दिया है कि 200 यूनिट बिजली हम मुफ्त देंगे। अगले चुनाव में अगर हमारी सरकार बनती है तो 200 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे। इसका जवाब कुछ सरकार के पास नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि आपकी पीड़ा जो है, ग्रीवांसेस जो है, उसको आप सॉर्ट आउट करें। आपका कॉल सेंटर काम नहीं कर रहा है, आप ऐप के जरिए आप अपना बिलिंग करवा रहे हैं, वो आपका काम नहीं करता है। आप सैटरडे संडे आप ऐप पर खोल कर बैठे, लगेगा कि सरकारी छुट्टी है। जिस तरह से सैटरडे संडे को ऊर्जा विभाग में छुट्टी होती है, उसी तरह से अब ये कहा जा रहा है कि सब चीज़ अपडेट हो रहा है। कितनी कंपनियां आई, कितनी कंपनियां बदली। और ऊपर से आपने देखा होगा कि जो पिछले संजीव हंस जी, जो वहाँ के सारे कर्ता धर्ता थे पावर होल्डिंग कंपनी के, उन पर इतने आरोप लग गए, उनको हटाया गया। बहुत सारी कहानियां आई उसके पीछे, जो ईडी जांच कर रही है, बहुत सारे तथ्य सामने आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत गड़बड़ी की शिकायत सामने आ रही है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब बैठे हैं समीक्षा के लिए, ये अच्छी बात है। और समीक्षा साधारण समीक्षा नहीं है, डिप्टी सीएम भी मौजूद वहाँ पर रहे, और ऊर्जा मंत्री भी रहे वहाँ पर मौजूद, और मुख्य सचिव भी मौजूद रहे। तो स्वाभाविक तौर पर मुझे लगता है कि कुछ कंक्रीट कुछ निकल कर सामने आएगा। हम लोग भी वेट कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी खबर है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर के समीक्षा की है। सबसे बड़ी खबर यह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद अब समीक्षा बैठक कर रहे हैं और स्मार्ट मीटर जो बिहार की सियासत में हलचल मचाए रखे हैं, उसको लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब इन्वॉल्व हो चुकी। शिकायतें बहुत हैं, आंदोलन की चेतावनी बहुत है, लेकिन स्मार्ट मीटर और कहें कि ऊर्जा विभाग पर खुद मुख्यमंत्री की नजर है, तो हो सकता है जो नतीजे आए वो कहीं ना कहीं अच्छे आए। अब हम बात करेंगे उस खबर की जिसमें भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता अभियान को लेकर के, समीक्षा को लेकर के खुद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कल बिहार यानी पटना पहुंच रहे हैं। और ये बड़ी खबर है जिसमें हम आपको बता रहे हैं कि जेपी नड्डा किस तरह से इस खबर में, या कहें कि बिहार की सियासत में आगामी विधानसभा चुनाव में जिस तरह से चीजें चल रही हैं, उसको लेकर के बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा कल पटना पहुंचेंगे और सदस्यता अभियान की ये समीक्षा होने वाली है। एमपी, एमएलए और प्रदेश पदाधिकारियों के साथ ये बैठक होनी है। दोपहर 1 बजे शुरू होगी कोर कमेटी की बैठक। आगामी कार्यक्रम और रणनीति पर चर्चा होगी। अब इस समीक्षा को लेकर के दिलीप जायसवाल ने, जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने क्या कहा आपको सुनाते हैं। बिहार फर्स्ट फेज में ही मात्र 19-20 दिन में 25 लाख सदस्यता अभियान के तहत बना लिया है। कल राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आकर हम लोगों को धन्यवाद दे रहे हैं कि बिहार ने सदस्यता अभियान बहुत ही अच्छे तरीके से चलाया है, और आगे का जो सक्रिय सदस्य और आगे का जो कार्यक्रम है उसके बारे में कल वो सभी विधायक सांसद को जानकारी देंगे। जिस तरह से जेपी नड्डा का बिहार आना तय बात है कि सदस्यता अभियान चली है, और जिस तरह के टारगेट्स रखे गए थे अपने सदस्य बनाने के बीजेपी फुल एक्शन मोड में है। और जिस तरह से जेपी नड्डा का आना बिहार की राजनीति में एक जबरदस्त हलचल पैदा कर रहा है, तय है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बीजेपी के, इतनी बड़ी पार्टी के, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा है, उसके अध्यक्ष का आना, समीक्षा करना अपने आप में बड़ी बात है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो हेड नीलकमल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीलकमल जी, इसको किस तरह का स्टेप माना जाए, जेपी नड्डा का बिहार में आना यहाँ की राजनीतिक हलचल को किस तरह से बदलेगा या प्रभावित करेगा? देखिए, बीजेपी का सदस्यता अभियान अभी चल रहा है कासिफ, और सदस्यता अभियान के तहत कल जो है वो महाअभियान चलाया गया था।
तो उसके तहत बिहार ने बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा सदस्य बनाया है। उसकी बधाई देने के लिए वो पहुंच रहे हैं, जैसा कि दिलीप जायसवाल जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने बताया कि वो बधाई देने पहुंच रहे हैं। उसके अलावा टिप्स भी देंगे जो आगामी कार्यक्रम बीजेपी के बनने वाले हैं। चूँकि अब चुनाव में भी बहुत ज़्यादा देर नहीं है, तो आगामी जो कार्यक्रम बनने हैं तो और इस पे किस तरह से काम करना है वो टिप्स देंगे जेपी नड्डा अपने कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को। और सबसे बड़ी चीज़ है कि कल 9 बजे वो पहुंचेंगे और 10 बजे सबसे पहले उनका स्वागत होगा और उसके बाद वो एमपी एमएलए जो बीजेपी के हैं उनके साथ एक बैठक करेंगे। उनके साथ बैठक करके सारे जो क्षेत्र हैं पूरे बिहार की स्थिति को जानने की कोशिश करेंगे और कहाँ कहाँ कमी है यह जानने की कोशिश करेंगे। उसके बाद प्रदेश पदाधिकारियों के साथ बैठक करके उन्हें टिप्स देंगे कि किस तरह से आगे काम करना है। चूँकि संगठन के तौर पर भी उनको मजबूत करना है। सदस्यता अभियान तो है ही है, वो चल रहा है। सदस्य और किस तरह से ज़्यादा बनाए जाने, 1 करोड़ का लक्ष्य रखा गया है बिहार में सदस्य बनाने का। क्या नीलकमल जी ये सिर्फ सदस्यता अभियान को लेकर और पार्टी के संगठन को लेकर होगी या बिहार के आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भी चर्चाएं होंगी? जब देखिए राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं तो सारे समीकरण पर, सारे सिनारियों पर बात होती है। ये ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ सदस्यता पर ही बात होगी। बिहार में स्थिति क्या है, बिहार में आने वाले समय में क्या स्थिति हो सकती है, बीजेपी की अभी स्थिति क्या है, किस क्षेत्र में हमारा स्ट्रांग होल्ड है, कहाँ पे हम कमज़ोर पड़ रहे हैं, ये सब जो है वो तैयारी जो कल बैठक है उसके लिए विधायक एमएलए जो एमपी हैं वो सब कर रहे हैं। प्रदेश पदाधिकारी भी अपना कागजात। नीलकमल जी हम इस पर जरूर बात करेंगे, लेकिन